एक गरीब किसान था। रामगढ़ नाम के सुंदर से गांव में रहता। दूसरों की जमीन पे खेती बाड़ी करता और उसी से उसका घर भी चलता। चिंकू और पिंकी दो उसके प्यारे बच्चे थे। घर में पत्नी और बूढ़े माँ बाप। घर में पत्नी ही माँ बाप और बच्चों का ध्यान रखती, तो पूरा समय हरिया खेतों में बिताता। दूसरों के खेतों में बीजे डालता, खरपतवार को हटाता और खेती किया करता। उसी से जो पैसे मिलते उसके घर का गुजारा चलता। हरिया को खेती बाड़ी बहुत ही अच्छे से आती, लेकिन उसके पास खेत ना थे, इससे उसे बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता। तो वहीं घर में पत्नी सीमा और बूढ़े माँ बाप रहते। एक दिन सीमा ने सबके लिए दाल और चावल बनाए। सभी आंगन में खा रहे थे। अरे बहू, तुम भी खा लो। नहीं माँ जी, बच्चों के आने का समय हो गया है, पहले उन्हें खिला दूं, फिर आराम से खाऊंगी। आप दीजिए ना बाबूजी। तभी चिंकू और पिंकी स्कूल से थकावट से भरे आते हैं, माथे पर पसीना, धीरे धीरे चल के अपने घर की तरफ आते हैं। तो वही आंगन में उसके दादाजी और दादी खाना खा रहे होते हैं। अरे माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, दाल चावल। क्या? पर मुझे दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम लोग तो रोज खाते हो ना। हाँ वही तो माँ, आप हर रोज एक ही खाना बनाती है, कभी तो कुछ अलग बनाया कीजिए। अरे बहू, देखो कितने अभागे हैं हम। नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल से थक कर आए हैं, अपने मनपसंद का खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे तो घर के हालात बहुत खराब हैं। कि ठीक उसी समय सीमा की एक सहेली रुचि आती है। अरे सीमा, ये दे, बढ़िया सी मिठाई तेरे लिए लेकर आई हूँ, देसी घी में बने हैं। अच्छा, पर ये मिठाई किस खुशी में है? अरे मेरे पति ने 10 बीघा जमीन ली है। क्या है ना, वो बेहद अक्लमंद है, चतुर है। तू भी अपने पति को बोल, जरा दिमाग दौड़ाए और ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 बीघा जमीन तो खरीदे, ताकि तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए आए। चल ठीक है, खैर तू अभी फिलहाल मिठाई खा लेना और बच्चों को भी खिला देना, मैं चलती हूँ, ठीक है? रुचि की बातें सीमा को बेहद चुभती है, लेकिन वो मजबूर होती है। जब से उसकी शादी हुई थी, सास ससुर की जिम्मेदारियां, घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब। ऐसे में ही गुजारा चल रहा था कि उसी समय हरिया आता है और गुस्से से अपनी पत्नी सीमा को कहता है, अरे तुमने अभी तक टिफिन तैयार नहीं किया। वहाँ मैं दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ और तुमसे ठीक समय पर खाना भी नहीं बनता। सीमा बेहद दुखी होती है और रोने लगती है। जब सास को इस बारे में पता चलता है तो वह बेहद गुस्सा होती है और अपने बेटे से कहती है, अरे हरिया, तुझे दिखता नहीं है बहू कितनी मेहनत करती है? हम दोनों कितने बुजुर्ग हैं, ऊपर से बच्चे हर रोज मालपुआ खीर पूरी खाने की फरमाइश करते हैं। ऐसे में पूरे घर को संभालती है। मिट्टी के चूल्हे जो बार बार टूट जाते हैं, वह कड़ी धूप में बैठकर आंगन में तैयार करती है और उस पर खाना पकाती है। माँ, मैं भी क्या करूँ, कुछ आमदनी ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसा चलेगा। बस वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो माँ। ऐसा कहकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है, लेकिन कन्हैया की कड़वी बातें सीमा को बहुत चुभती है। वह एक तरफ मुंह कर रोने लगती है। तो वहीं दुखी मन से कन्हैया भी खेतों में जाता है और दूसरों के खेतों में काम करता है, लेकिन कड़ी धूप होने के कारण उसे लू लग जाती है। चेहरे पर बड़े बड़े लाल धब्बे आ जाते हैं। वह बेहोश होकर चक्कर खा जाता है और वहीं गिर जाता है। तो इस बात की खबर रंजीत उसके परिवार को देने जाता है। अरे मैंने अभी देखा, हरिया भैया ना चक्कर खाकर गिर गए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ पानी वानी और खाना लेकर जाइए। रंजीत की बात सुनकर पत्नी और माँ बेहद घबरा जाते हैं। वे जल्दी से खेतों में कन्हैया को देखने जाते हैं। कन्हैया बहुत ही बेचैन होता है, हाथ पैर में दर्द से कराह रहा होता है, चेहरे पे बड़े बड़े लाल धब्बे। पत्नी और माँ जैसे तैसे मिलकर कन्हैया को घर लेकर आते हैं। कन्हैया की हालत बेहद नाजुक होती है, उसे इलाज की सख्त जरूरत होती है। सीमा को समझ नहीं आता कि वे क्या करे। घर में थोड़े बहुत बचे कुचे चावल होते हैं, वे उन चावलों को पका लेती है और अपने पति हरिया के पास लेकर जाती है। ये लीजिए, आप ये चावल खा लीजिए, थोड़ा बेहतर महसूस होगा। सीमा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? अरे मैं बस दिन रात दिहाड़ी करके घर चलाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकेगा। माँ और पत्नी उसे ठीक होने का दिलासा देते हैं।
दोनों सास बहू आपस में बात करते हैं। बहू, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, मैं भी वही सोच रही थी। अरे बहू, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, हमारा एक पुश्तैनी खेत भी है कि उतनी ही देर में पिंकी स्कूल से आती है। उसके पेट में जोरों का दर्द हो रहा होता है क्योंकि आज वह टिफिन भी लेकर नहीं गई होती। ओ भगवान, कुछ भी नहीं है घर में, पेट में तो जोरों का दर्द हो रहा है। लेकिन जब वह बर्तनों को टटोलती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं। पिंकी समझदार होती है, वह अपने आंसुओं के पीछे अपने गम को छुपा लेती है और जोर जोर से दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। तभी माँ पूछती है, अरे पिंकी क्या हुआ? माँ, आज स्कूल में मुझे प्रिंसिपल ने बहुत डांटा और स्कूल से बाहर निकाल दिया। मेरे पास फीस जो नहीं थी। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तेरी दादी ने बताया है कि हमारे पास एक पुश्तैनी खेत है, लेकिन वह खेत बंजर है। कभी भी तेरे दादाजी या पिताजी ने उस पे खेती करने के बारे में नहीं सोचा। हम दोनों को ही कुछ करना होगा। अभी चिंकू तो बहुत छोटा है। मेरी बच्ची, तू चलेगी ना मेरे साथ खेतों में? ठीक है माँ, मैं चलूंगी। दोनों माँ बेटी बंजर जमीन को खोद खोद के उपजाऊ बनाने के बारे में सोचते हैं। लगातार 4 दिन तक कड़ी धूप में वे खुरपी और कुदाल से बंजर भूमि को खोदते रहते हैं। बंजर भूमि के खुदने के बाद वे उसके अंदर टमाटर के छोटे छोटे बीज डालते हैं, बराबर मात्रा में खाद और पानी और सही तरह से देखभाल। आखिरकार उनकी खेत में लहलहाती टमाटर की फसलें आती हैं। लेकिन ये टमाटर लाल नहीं, हरे होते हैं, जो बड़े ही स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। दोनों माँ बेटी टोकरियों में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पिंकी पानी पीकर घर की तरफ चली जाती है, तो वहीं सीमा उसे बड़े बड़े साहूकार और जमींदारों के पास लेकर जाती है। देख सीमा, पैसे तो तुझे दे दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, तुझे मैं 10 रुपए किलो ये टमाटर दूंगा, तो बोल अगर तुझे मंजूर हो तो। ठीक है साहब, वैसे भी मेरी इतनी मोल भाव करने की हैसियत ही कहाँ है। घर में अनाज का दाना नहीं है और पति का इलाज भी करवाना है। आप जो देंगे वो चलेगा। सीमा के जाने के बाद जमींदार उन टमाटरों को देखता है। अरे वाह, क्या गजब के टमाटर हैं। बाजार में तो इनको बड़ा ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। फिर जमींदार सीमा को ठगता रहता है। सीमा से सस्ते दामों पर हरे टमाटर लेकर बाजार में उन्हें खूब ही महंगी रकम पे बेचता है। लोग ऐसे अद्भुत टमाटर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे बेहद रसीले, स्वाद में खट्टे, गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। इस तरह जमींदार और साहूकार उसकी फसलों से खूब मुनाफा कमाते हैं। इधर घर में थोड़ा बहुत पैसा आता है। सीमा जो भी पैसा लेकर आती है उससे बच्चों के लिए स्वादिष्ट पकवान और पति के इलाज में लगा देती है। अब घर में 2 वक्त की रोटी होती है। धीरे धीरे हरिया की हालत में भी सुधार आता है। उसके चेहरे से लाल धब्बे गायब हो जाते हैं और शरीर में फुर्ती आती है। पति, पत्नी और बेटी पिंकी बात करते हैं, देखो जी, हमने ना उस बंजर पुश्तैनी जमीन पे ना टमाटर की खेती की है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बाजार में कीमत शायद थोड़ी कम है। आप चलिए, हम चलकर देखते हैं। हरिया अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है। पूरे खेतों में गोल गोल रसीले, गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरे टमाटर होते हैं। टमाटर बड़े ही स्वादिष्ट और अलग तरीके के दिखते हैं। पत्नी और बेटी सारे टमाटरों को एक बार फिर से तोड़कर बड़ी बड़ी टोकरियों में भरते हैं कि तभी पति कहता है, भाग्यवान, ये टमाटर तो बेहद अलग है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सब्जी के साथ इसकी चटनी, अचार, भरता और पकोड़े भी बन सकते हैं। हाँ, कुछ तो अलग बात है इन टमाटरों में। दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं और बोरियों में टमाटर को तोड़ के भर देते हैं। तभी हरिया अपने मन में सोचता है, एक काम करता हूँ, अपने दोस्त से पूछता हूँ। ऐसा सोचकर वह 2 बांस की टोकरियों में हरे हरे टमाटरों को भर लेता है और अपने पुराने दोस्त कालू के पास जाता है। अरे कालू भाई, जरा इन टमाटरों को तो देखो। अरे वाह, ये टमाटर तो बड़े ही अलग है। अरे हाँ, याद आया, बाजार में ना साहूकार और जमींदार इन टमाटरों को बड़े ही ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। वैसे तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं और तुम्हारे पास ये टोकरी कहाँ से आई? अरे ये मेरी ही तो फसल की खेती है। ये टमाटर तो मेरे ही बगीचे में उपजे हैं। अच्छा, तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? सीमा कह रही थी यही कुछ 10 रुपए। फिर तो वो जमींदार तुम्हें ठग रहा है। अरे वो तो 100 रुपए किलो बेच रहा है मंडी में इसे। मैं तो कहता हूँ तुम खुद का ठेला खरीदो और ना उस पे बाजार में टमाटर बेचो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। अपने
अपने दोस्त कालू की बात सुनकर हरिया बहुत ही खुश होता है। वह और टोकरियों में टमाटरों को भरता है। एक बार अपने खेत जाता है और देखता है उसके एक टमाटर तोड़ने पर एक गुच्छा टमाटरों का फिर से आ जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, उसे महसूस होता है। अरे ये टमाटर तो किसी सोने से कम नहीं है। जितना सोनों को बेच के पैसा मिलेगा ना, उतना मेरे पौष्टिक स्वादिष्ट टमाटरों से मिलेगा। हाँ, ये तो बस भगवान की कृपा, सीमा और पिंकी की मेहनत है। ऐसा सोचकर वह अपने पूरे बगीचों में एक बार फिर से हरे टमाटरों के बीज को डालता है। उसमें पानी डालता है, अच्छे से पौधों की देखभाल करता है। कुछ ही महीनों में पूरा खेत हरे भरे टमाटरों से भर जाता है। इस बार अलग अलग टमाटरों की खेती होती है। वह सारे टमाटरों को हर रोज आकर अलग अलग बोरियों और टोकरियों में भर देता है। अरे वाह, अब मैं इन्हें ना खुद ही बेचूंगा, किसी के हाथ नहीं बेचूंगा। उस जमींदार ने तो खूब ही उल्लू बनाया है। ऐसा सोचकर फिर टोकरियों में टमाटर को भर देता है। गांव के रास्ते गांव के ही लोगों को टमाटर बेचता है। कोई 60 रुपए तो कोई 70 रुपए देने को तैयार होता है। अरे ये टमाटर तो बहुत ज्यादा है, कालू के पास भी जाता हूँ। ऐसा सोचकर हरिया अपने टमाटरों से 4-5 भरी हुई टोकरी को अपने दोस्त कालू को बेच देता है। देखते ही देखते सारे टमाटर बिक जाते हैं, बल्कि ग्राहक और टमाटरों की मांग करते हैं। कालू भी अपने दोस्त हरिया को अच्छी मोटी रकम देता है। अरे रे भाई, तेरे टमाटर तो बिक गए। उन पैसों से हरिया ठेले को खरीदता है, 2-3 ठेले। उनमें भर भर के टमाटरों को रखता है। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक टमाटरों को बेचता है और ग्राहक भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगता है। दोनों पति पत्नी गांव में ही पक्का मकान खरीदते हैं। अब उसकी पत्नी के पास गहने होते हैं। भाग्यवान, ये सब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का ही नतीजा है। धीरे धीरे उनके हालात सुधरते हैं। अपनी बेटी पिंकी और बेटे चिंकू को भी अच्छे स्कूल में डालते हैं। उनके पास अब तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान होते हैं। कभी खीर तो कभी मालपुआ तो कभी लड्डू तो कभी राजभोग। पूरा परिवार हर रोज दावत ही मनाता है। अच्छी तरक्की के बाद सीमा अपने बच्चों को टिफिन में कभी गुलाब जामुन तो कभी मलाई कोफ्ता तो कभी आलू टिक्की हर रोज नया पकवान देती है। सास ससुर भी अपने बेटे और बहू की सफलता से बहुत खुश होते हैं। ये सब भगवान की ही महिमा है। तो इस तरह जादुई हरे टमाटरों ने सीमा और हरिया के परिवार की जिंदगियों को बदल दिया। अब वे बेहद खुशी से रहने लगे। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।